हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट टुडे। आज देख सकते हैं, आज भी निफ्टी साइडवेज में ही है। एक कंसोलिडेशन फेज में है वो निफ्टी। और जो सपोर्ट है उसका शायद से 14700 है। और इसके नीचे अगर जाता है निफ्टी फिर से तो और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर एक ही इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, आई थिंक जो मैंने देखा है 1550 का है जो रेजिस्टेंस है। 15051 वही रेजिस्टेंस है, और तो कोई नहीं है। और फिर आज मार्केट बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स अवॉइड करना है, क्योंकि थोड़े ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो उसमें सबसे पहले करेक्शन आ सकती है। और जो मैंने 3 सेक्टर्स बताए थे वो सेक्टर्स एकदम अच्छे से जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या चालू है आजकल न्यूज़ में। पहले कोविड फिर भी अभी भी बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहा कोविड। तो आज भी 24,000 कुछ केसेस आए हैं। महाराष्ट्र और पंजाब टॉप में है कंट्रीब्यूशन के कोविड केसेस के। तो इधर पे शायद से मुंबई में शायद से लॉकडाउन हो सकता है। नागपुर में तो हो गया है, महाराष्ट्र का पार्ट है नागपुर, वहाँ पे तो लॉकडाउन हो गया है। मुंबई में भी शायद से होने की संभावना है। तो अभी हम आजकल जो देख रहे हैं FIS और DIS दोनों सेलिंग कर रही है। तो फर्स्ट क्या है, FIS तो सेल कर रहा है क्योंकि जो बॉन्ड डील का है उसके वजह से FIS सेल कर रही है। बट जो DIS है उनके पास बाय करने के लिए पैसे नहीं है। और DIS मतलब क्या होता है, इनफैक्ट DIS मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज। और जो सब इंडियन के जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के, वो अपना पैसा विड्रॉ कर रही है। तो विड्रॉ कर रही है कंपनी से, तो कंपनी को भी निकालना पड़ेगा मार्केट से पैसा। उसके वजह से DIS भी सेल करते जा रही है, और उनके पास बाय करने के लिए पैसे ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। और ऊपर से ये 2 बैड न्यूज़ जो है, कोविड का राइजिंग एंड दूसरा है US का बॉन्ड डील। ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये बॉन्ड डील है जो कम हो रहा है, कल भी कम था आज भी कम है। उसके वजह से जो डाउ जोन्स है US का मार्केट, वो एकदम अपने हाई पे, पीक पे है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये कम हो रहा है तो एकदम ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट। US का जो डाउ जोन्स एकदम टॉप लेवल पे बैठा है। इसलिए जो ग्लोबल मार्केट है वो तो अच्छा चल रहा है, बट इंडियन मार्केट के पास जो DIS है इंडियन मार्केट के पास, उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो इसके वजह से जो इंडियन मार्केट है वो अभी एक साइडवेज में घूम रहा है, उसको रेंज नहीं मिल रही है, पुश नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर आज देख लेते हैं आज जिसने निफ्टी को ऊपर रखा, ज़्यादा गिरने नहीं दिया। तो फर्स्ट है वो एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आज 113 पॉइंट्स ऊपर गया, जस्ट बिकॉज मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी थी। मॉर्गन स्टैनली एक ब्रोकरेज कंपनी है जो स्टॉक्स को रेटिंग करते हैं और फिर बताते हैं परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स एंड मोर फंडामेंटल एनालिसिस। तो मॉर्गन स्टैनली ने एशियन पेंट्स का जो टारगेट बताया है वो है 3000 पर शेयर। उस वजह से एशियन पेंट्स जो बहुत दिन से कंसोलिडेशन फेज में था, अचानक रैली आई बिकॉज ऑफ दिस टारगेट। ओके, सो फर्स्ट स्टॉक ये था जिसकी वजह से निफ्टी बचा रहा थोड़ा आज। और तो आज TCS ने भी एशियन पेंट्स का साथ दिया निफ्टी को ऊपर रखने में, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव नहीं गया इसलिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 3 स्टॉक्स। जो और एक है मैं बताऊंगा। पहले तो था अपना एशियन पेंट्स, TCS का क्या हुआ, TCS ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नया, जो कंपनीज है बड़े बड़े, उनको साइबर अटैक से बचाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म TCS ने लॉन्च किया। उसकी वजह से आज TCS में भी थोड़ा रैली आया। फिर देखते हैं, और जो थर्ड स्टॉक है जिसने निफ्टी को थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा गिरने नहीं दिया, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने बताया था ये पिछले वीडियो में, क्योंकि जो IT स्टॉक्स है, मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि जो 3 सेक्टर्स है उनमें पॉजिटिव रैली आ सकती है। जो वो तीनों सेक्टर में थोड़ा थोड़ा आया रहा है। सबसे ज़्यादा IT में आया, जो मैंने बोले थे स्टॉक्स वो भी रैली में है। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड बोला था, TCS बोला था, HCL टेक बोला था, और फिर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर बोला था FMCG सेक्टर में, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर लॉकडाउन आ रहा है तो लोग ज़्यादा पैसा इसमें डालेंगे। तो आप पहले से ही इन स्टॉक्स को पकड़ के चलिए, जिससे आगे रैली आपसे मिस ना हो। और मैं जैसे बोला था बैंकिंग स्टॉक को अवॉइड करो। आप देख ही सकते हैं
पिछले वीडियो में मैंने बताया था बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड करो, तो HDFC बैंक भी नीचे है, HDFC भी नीचे है, कोटक भी नीचे होगा, शायद से कोटक भी नीचे ही होगा, देखा नहीं है मैंने चार्ट अभी तक कोटक का। और फिर क्या हो सकता है अभी आप, इसलिए जो मैंने पिछले वीडियो में स्टॉक्स बताए थे, जो सेक्टर्स बताए थे, जाके देखिए और उनमें थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, क्योंकि अभी मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा पॉजिटिव होगा मार्केट कि आप बैंकिंग स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स में जाए। तो उसके बाद आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है, तो एक ये बैंक जैसा अप्रूव किया है, ये जो बजट में अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसको आज अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक बैंक रहेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद करने के लिए उनको पैसा देगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो मेट्रो का काम होगा, कोई बिल्डिंग का काम होगा, मेट्रो रेलवेज का काम होगा, तो उनको पैसा देगा ये बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता है इसमें सबसे दिग्गज स्टॉक कौन है, एक ही है, लार्सन एंड टूब्रो। तो आप उसको पकड़ के चल सकते हैं, खरीदने की राय नहीं दूंगा बट उसको नज़र में रख के चल सकते हैं आप। उसके बाद है, हाँ, और एक बयान आया था फाइनेंस मिनिस्टर से दैट कि जो प्राइवेटाइज होने वाला है बैंक, वो सारे बैंक प्राइवेट नहीं करेगी, प्राइवेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट, बट कुछ बैंक प्राइवेट करेगी, और उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी और पेंशन को कोई हार्म नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो गवर्नमेंट बैंक में जिनको प्राइवेट करने वाले हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी वैसे ही रहेंगी और उनके पेंशन भी वैसे ही रहेंगे। क्योंकि अगर प्राइवेट होते थे तो उनका पेंशन और सैलरी कुछ भी ये हो सकती थी, फ्लक्चुएट हो सकती थी, बट वो अभी नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो इन जैसे बैंकों में काम करते हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर उसके बाद आता है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रैमको सिस्टम्स के लिए। रैमको सिस्टम्स का एक डील हुआ है, लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर जो एक कंपनी है लॉजी पॉइंट, उनके साथ डील हुआ है। बहुत अच्छी बात है रैमको सिस्टम्स के लिए, इसलिए रैमको सिस्टम्स भी आज अच्छे भागा। उसके बाद आता है अदानी पावर और JSW पावर लिमिटेड है, वो दोनों स्टॉक्स, हाँ देखो, JSW एनर्जी ने भी एक 450 मेगावाट ऑफ विंड पावर को जीता है, और अदानी पावर ने भी एक 300 मेगावाट का जो रहता है, बीड करते हैं कंपनीज अदानी, JSW और मेनी पावर कंपनीज ने बीड किया था एक प्रोजेक्ट के लिए। तो थोड़ा प्रोजेक्ट अदानी को मिला है, थोड़ा प्रोजेक्ट JSW को मिला है, और एक छोटे छोटे कंपनीज को भी मिला है थोड़ा प्रोजेक्ट। तो JSW एनर्जी एंड अदानी पावर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये। उसके बाद आता है कार टायर। तो न्यूज़ में आ रहा है कि कार टायर्स या कोई भी टायर्स, बाइक टायर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, अप टू 5% टायर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो रॉ मटेरियल है, कमोडिटीज हो गया, कोई भी कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, और जो रॉ मटेरियल लगता है टायर बनाने के लिए उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। इसके लिए कंपनीज को अपना जो टायर का प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर एंडिंग में देखते हैं हम लोग आईपीओ जैसे मैंने बताया था आपको, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में लगाना चाहिए था पैसा, उसका लगा सकते हैं, कल भी लगा सकते हैं। उसका GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम मिलता है आपको शेयर्स पे, वो 9200। और दूसरा जो बताऊंगा मैं कल जो नया IPO आ रहा है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए नज़ारा टेक्नोलॉजीज को, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को, लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को, और इसको बस लिस्टिंग गेंस के लिए रखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा है। तो आज यहाँ पर ही वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन है मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।